प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। इसके पिछले की क्लास में हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे देशांतर और देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थल की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। समझ में आया कुछ? नहीं ना? अभी जब फिगर बनाएंगे तब समझ में आएगा। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थल की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। ठीक है, और इसी को यहाँ देख लेते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती है, देशांतर रेखा कहलाती है। ये तो हो गई दोनों की परिभाषा। यहाँ से तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये है क्या। ये अपनी पृथ्वी, इसको मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने के लिए एक ऐसे रेखा खींची गई, इसको भी नाम दिया गया 0 डिग्री यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और ये रेखा क्या कर रही है? ये रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही, जैसे कि अक्षांश रेखाओं ने बांटा था। अक्षांश रेखा ने बांटा तो पृथ्वी को बांटा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। जो उत्तरी ध्रुव था उसको हमने नाम दिया उत्तरी गोलार्ध, जिधर दक्षिणी ध्रुव था उसको हमने नाम दिया दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ भी ये रेखा दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांट रही है। यहाँ फिर मैं बता दूँ, ये दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर खींची गई। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर दाहिने तरफ यानी पूरब की तरफ इसको हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, और इधर पश्चिम की तरफ इसको हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर। ठीक, और जब ये रेखाएं बनेंगी तो उसी हिसाब से पूर्वी देशांतर रेखा। अभी ध्यान रखना कि जितनी भी ये देशांतर रेखाएं होंगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर आकर के मिल जाएंगी, यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू होंगी और दक्षिणी ध्रुव पर आकर के मिल जाएंगी। पूरब की तरफ जो रेखाएं खींची गई ये पूर्वी देशांतर। ठीक है, फिर इसी तरह पश्चिम की तरफ जो ऐसी रेखाएं खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं इसको, वो पश्चिमी देशांतर। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि जो पहला है ना, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो एक 0 डिग्री लाइन खींची गई, 0 डिग्री लाइन या 0 डिग्री, इसी को हम नाम देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम एक और नाम देते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थल की कोणीय दूरी। अब जैसे मान लेते हैं भारत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो भारत यहाँ पर स्थित है, तो कौन सी अक्षांश रेखा से भारत की शुरुआत हो रही है और किस देशांतर रेखा से भारत की शुरुआत हो रही है और किस देशांतर रेखा पे भारत का पूर्वी हिस्सा समाप्त हो रहा है, ये हमको देखना होगा। ठीक है, तो वही है किसी स्थल की कोणीय दूरी 0 डिग्री लाइन से यानी प्रधान यामोत्तर रेखा से। नीचे हमने देखा देशांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली। अभी हमने मिलाया ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा, ये ऊर्ध्वाधर और रेखा कैसी है? काल्पनिक। वहाँ अक्षांश में हमने क्या देखा था? क्षैतिज रेखा। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही, वहाँ भी अक्षांश रेखाओं ने भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा था, और यहाँ देशांतर रेखाओं ने भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा। वहाँ अक्षांश रेखाओं ने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा था, यहाँ हम बांट रहे हैं पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक एक चीज़ को देख लेते हैं। ये देशांतर रेखा, या अब इसी देशांतर रेखा को हम कहते हैं यामोत्तर रेखा। ठीक है, चाहे देशांतर रेखा कह लो, चाहे यामोत्तर रेखा कह लो, चाहे अंग्रेजी में लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कह लो। ठीक, तो इसमें प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होती है। वहाँ हमने क्या देखा था? प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त होती थी, लेकिन यहाँ प्रत्येक देशांतर रेखा क्या होगी? एक आधा ही वृत्त बनाएगी, अर्धवृत्त होगी, पूरा वृत्त नहीं बनाएगी। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये ध्यान रखना है कि सारी देशांतर रेखाएं 0 उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलेंगी, इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक लाइन और मैं बना रहा हूँ, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा
हमने क्या नाम दिया था इसका, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यहाँ पे एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी, तो एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.321 होगी। और वहाँ हमने क्या देखा था, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी या 1 डिग्री अक्षांश, उसकी दूरी लगभग 111 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, 111.321 किलोमीटर। ठीक, और यही दूरी जब ध्रुवों पर पहुँचती है तो हो जाती है 0 किलोमीटर। समझ में आ गया। 0 डिग्री देशांतर रेखा एवं 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ये आधा ग्लोब हमको दिख रहा है, ठीक है क्या। इसके इधर 180 देशांतर रेखाएं होनी चाहिए और इसके इधर 180, यानी कुल मिलाकर के 360 देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, यानी 360 अंश बनेंगे। इसका कॉन्सेप्ट हम उठाएंगे पृथ्वी से। पृथ्वी अपने धुरी पर जब घूमती है तो एक चक्कर पृथ्वी जब घूमती है तो लगभग 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो वैसे ही हर देशांतर रेखा एक कोणीय दूरी है और वो कोण बना रही है। इतना समझ में आ गया। तो 360 तो आधा तुमको दिख रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना आधा है पीछे। तो ठीक 0 लाइन के पीछे जो लाइन होगी वो होगी 180 डिग्री देशांतर रेखा। समझ में आ गया। और वो रेखा क्या करेगी, पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देगी, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में। तो यही समझाया गया है। ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा एवं 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। केवल 0 डिग्री देशांतर रेखा ही नहीं बांटेगी, इसके पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो भी इसको बांटेगी। समझ में आ गया। आगे देखना है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है, यानी अपने धुरी पर घूमती है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्योदय पूर्व में होता है। अगर पृथ्वी उल्टा घूमती है पूर्व से पश्चिम तो सूर्योदय होता पश्चिम में। ठीक, जैसे शुक्र अपनी धुरी पर कैसे घूमता है, वो पूर्व से पश्चिम, इसलिए शुक्र पर सूर्योदय होता है पश्चिम में। अब यहाँ ध्यान रखना है, पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। ये है 0 डिग्री लाइन। ठीक, अब अगर 0 डिग्री लाइन से हम एक देशांतर इधर जाएं तो एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट। ठीक है, तो वैसे ही 180 अंश देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को लगेगा 12 घंटे और 360 24 घंटे। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी ध्यान रखना है कि सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है ना, ये एक बराबर होगी, यहाँ कमी नहीं आएगी। और अक्षांश रेखाओं में हमने क्या देखा था, भूमध्य रेखा पर लंबाई सबसे अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों पर बढ़ते गए वैसे वैसे लंबाई कम होती गई और ध्रुवों पर जाकर के ये लंबाई 0 हो गई। ठीक, इतना समझ में आया। अभी आते ही इस पे ध्यान देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। अब इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। लंदन के ग्रीनविच पूरे संसार के मैप को आधे आधे से बांट दिया गया, और जब आधा आधा बांटा गया तो जो ये रेखा बनी ना 0 डिग्री, वो जो गुजरी वो ऊपर से आते हुए लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरी। इसलिए लंदन के ग्रीनविच में एक है वेधशाला या खगोलशाला कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ग्रीनविच से गुजरने की वजह से इस रेखा को एक और नाम दे दिया गया, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, आगे चल के सभी देशों की सर्वसम्मति से इसी रेखा को मान लिया गया पूरे संसार के लिए मानक समय रेखा। ठीक, और आगे चल के इस मानक समय रेखा को पूरा नाम दिया गया ग्रीनविच मानक समय रेखा। यानी लंदन के ग्रीनविच का जो समय है ना, वो पूरे संसार के लिए मान्य है। उसी समय के अनुसार ही हर देश ने अपना समय बना रखा है। ठीक, अभी ध्यान रखना है, 60 में कहें तो ग्रीनविच मीन टाइम GMT। जैसे अभी आगे हम जब भारत एक परिचय पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि प्रधान यामोत्तर या 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है। तो एक ध्यान रखना है कि जैसे ही हम 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ जाएंगे तो समय प्लस होगा, और जैसे ही पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय
माइनस होगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 12 बज रहा है और हम पूर्वी देशांतर की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही एक देशांतर हम आगे बढ़े, एक देशांतर, वैसे ही 4 मिनट का समय लिया पृथ्वी ने उसको तय करने में, और समय हो गया 12:04। यहाँ 12 ही हो रहा है, लेकिन इस देशांतर पर कितना, 12:04, अगले पे 12:08। ठीक है, तो यही ध्यान में रखना है कि यहाँ के समय से 4 मिनट यहाँ समय आगे होगा हर देशांतर पर। और ऐसे करते करते अगर हम देखें तो 15 डिग्री देशांतर अगर हम तय करें तो 15 चौके 60, 1 घंटे का अंतर आ जाएगा 15 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, ये रेखा गुजरेगी कहाँ से, तो यूनाइटेड किंगडम, यूके, स्पेन, फ्रांस, यूरोप में इन 3 देशों से गुजरेगी। फिर उसके घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो, ये अफ्रीका का देश है जहाँ से ये रेखा गुजरती है। और सबसे नीचे अंटार्कटिका, यानी 3 महाद्वीप, एक यूरोप, एक अफ्रीका और एक अंटार्कटिका, जहाँ से मानक समय रेखा गुजरेगी, या 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरेगी, या प्रधान या अमोत्तर रेखा गुजरेगी। आगे चल के एक कॉन्सेप्ट और दिया गया, वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इस रेखा को जो है बहुत बाद में खींचा गया 1984 में। ठीक है, और खींचा क्यों गया कि जो ये जलयान जाते थे ना, तो इससे जो है दिनों में बहुत दिक्कत हो रही थी कि एक दिन आगे समय है या एक दिन पीछे समय है। तो सारे देशों ने ऐसा फैसला किया कि पृथ्वी की तिथि का निर्धारण के लिए, पृथ्वी पर तिथि के निर्धारण के लिए प्रशांत महासागर के मध्य 180 देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। ठीक है, तो अभी मैं मैप पे दिखा रहा हूँ। इसका निर्धारण 1984 में वाशिंगटन में एक बैठक हुई जहाँ किया गया। इस रेखा से अगर हम पूरब की ओर जाते हैं तो समय में एक दिन घट जाएगा, और इस रेखा से अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो दिन में एक दिन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी देशांतर रेखा से। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 360 देशांतर रेखाएं अपने पास होंगी। ठीक है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कितनी अक्षांश रेखाएं होनी चाहिए, तो कल हमने क्या देखा था, 90 इधर और 90 इधर, तो टोटल कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, लेकिन यहाँ पे +1 हम जोड़ेंगे, इसको एक यहाँ पे देख लेते हैं, हम इसको देशांतर रेखाओं को भी इसी में बना लेते हैं। ठीक है, अब इन अक्षांश रेखाओं की, देशांतर रेखाएं तो फिक्स 360 होंगी पूरे ग्लोब पर, लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हमने क्या देखा था, उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 180, और 0 वाली लाइन को भी हमको जोड़ना होगा, यानी 181। कब, जब हम ये मान लें कि ये अक्षांश रेखा जहाँ जब ये ध्रुवों पर पहुँचती है तो वहाँ भी एक रेखा है। ठीक है, या एक बिंदु के रूप रेखा के रूप में मानेंगे तो 181। लेकिन अगर हम इनको अक्षांश मान लें कि 0 डिग्री है यहाँ दक्षिणी अक्षांश और ये उत्तरी अक्षांश, तो उस केस में यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा उल्टा, 180 - 1 यानी 79। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम अक्षांशों को, एक ध्रुवों को, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को एक अक्षांश रेखा मान लें तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 81, लेकिन अगर हम उनको एक खाली बिंदु माने तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 79, 179। समझ में आ गया? तो ये है रेखाओं के बारे में, देशांतर और अक्षांश। अब ये पूरा ग्लोब देखिए, जहाँ मैंने अक्षांश भी एक साथ बना दिया, देशांतर भी एक साथ बना दिया। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैप पे देखते हैं। ये रेखाएं खींची कहाँ से गई, कैसे बनी? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इन रेखाओं को जो खींचा गया ना, अभी मैंने क्या बताया आपको कि 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन लंदन के ग्रीनविच से, ठीक, और इस पे पड़ने वाले देश थे फ्रांस और स्पेन। तो यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींची गई और ये लाइन पहुँच गई यहाँ तक। ये लाइन अपनी 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान या अमोत्तर रेखा, या इसी को कह लें ग्रीनविच रेखा, या इसी को कह लें ग्रीनविच मानक समय रेखा या मानक समय रेखा। ठीक, और अभी एक हमने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
तो यहाँ ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है काल्पनिक रेखा ये भी है, लेकिन इसको सीधा नहीं खींचा गया। यहाँ पे ध्यान रखा गया कि ये लाइन खींचते समय जो स्थल खंड है ये सिर्फ समुद्री जल पर खींची गई, यानी इसको इस तरीके से खींचा गया और जहाँ जहाँ कुछ ऐसे स्थल खंड बने वहाँ से इस रेखा को तिरछा कर दिया गया, यानी किसी भी स्थल खंड को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 180 और यहाँ से लेके यहाँ तक 180। ठीक है। अगर इसको नक्शे को फोल्ड करें तो जैसे हम मोड़ते हैं ये रेखा और ये रेखा एक साथ मिल जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मानक समय रेखा है, यहाँ से अगर हम पूरब की ओर जा रहे हैं, पूरब का मतलब उधर, पूरब की ओर जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही समय में मान लेते हैं यहाँ पे 1 तारीख हो रही थी, तो अगर हम पूरब की तरफ उधर क्रॉस कर गई जहाज तो उस दिन वो जहाज काउंट करेगा 2 तारीख, 30 तारीख या 31 तारीख। ठीक है। लेकिन अगर पश्चिम की ओर जाते हैं यानी इधर जाते हैं तो एक दिन जुड़ जाएगा, यानी अगर कोई जहाज 2 तारीख को यहाँ पे है और जैसे ही वो मानक समय रेखा को क्रॉस करके इधर मान लेते हैं न्यूजीलैंड की तरफ पहुँचा, तो अगर 2 तारीख उसके घड़ी में अगर दिखा रहा है या 2 तारीख को मान के चल रहा है तो यहाँ पहुँचते ही वो तारीख हो जाएगी 3। इसी को नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तिथि के निर्धारण के लिए। लेकिन अभी देशांतर रेखाओं पे हमें ध्यान दे लेना है। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन से गुजरी। उसके अलावा हमने जो अफ्रीका के देश देखे, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो। ठीक, यहाँ पहुँच गई। अब ये रेखा यहाँ पे अंटार्कटिका तक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा अक्षांश कुल अक्षांश रेखाएं 90, 90, 180 होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर हम अक्षांशों को रेखा मान लें तो संख्या हो जाएगी 181। लेकिन अगर हम ध्रुवों को अगर रेखा मान लें तो 90 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको अगर हमने क्या कहा कि 90 डिग्री अक्षांश ही ध्रुव है, लेकिन अगर हम उनको एक रेखा मान लें तो संख्या हो जाएगी 181 अक्षांशों की। लेकिन अगर हम उनको ध्रुव ही माने तो संख्या 1 घट जाएगी और संख्या हो जाएगी 179, 179। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन पूछे तो वहाँ देखना पड़ेगा कि किस एंगल से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये अक्षांश और ये देशांतर रेखाएं, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। समय समय पर जब ज़रूरत पड़ेगी, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दोहराया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ये काम किया करिए कि वीडियो थोड़ा पूरा देखा करिए और देखने के बाद एक लाइक तो कर ही दिया करिए, लाइक के साथ कमेंट भी। ठीक है, तो अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं ना तो जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हम लोग का उत्साह भी बढ़ता है कि ठीक और अच्छा बनाना चाहिए। अब अगली क्लास जो होगी भारत एक सामान्य परिचय। अब चीज़ों को थोड़ा छोटा छोटा करके वीडियो में देखेंगे। इस तरह वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो हो सकता है कि देखने में दिक्कत हो रही हो। अब हर एक एक चीज़ को एक एक वीडियो में देखेंगे और थोड़ा ढंग से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।